चलता। सियासत, मज़हब, समाज अगर ये हमें अंदर से तब्दील नहीं कर रहे तो ख़राबी कहाँ है। मायूसी और बदगुमानी ओढ़कर माशरे से कट कर मत बैठिए, उठिए, एक अच्छे समाज की तश्कील की आरज़ू कीजिए, गुफ्तगू कीजिए, जुस्तजू कीजिए। दोस्तों, जुस्तजू में मैं हूँ जहांज़ेब ज़ेबी और आज हमारे जुस्तजू प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे मेहमान हैं कैप्टन रिटायर मोहम्मद अली ज़िया, जो कि CPO फैसलाबाद हैं, सिटी पुलिस ऑफिसर हैं। जब मैं इनके नाम से ही जो है वो जोड़ रहा हूँ तो कैप्टन और फिर रिटायर्ड कैप्टन, फिर उसके बाद जो है वो पुलिसिंग के अंदर जो है वो आ गए। हमारे आज के सवालात यानी आज का हमारा जो पहला सेशन है वो तो इन्हीं की लाइफ स्टोरी के साथ ही जो है वो जुड़ा रहेगा। आपकी ज़िंदगी के अंदर यकीनन एक कैप्टन होना एक बहुत बड़ा चार्मफुल जो है वो चीज़ होती है किसी भी बच्चे के लिए, खास करके पाकिस्तान के तो अंदर हर दूसरे बच्चे का जो है वो ख्वाब होता है कि कप्तानी उसको किसी तरीके से लग जाए, जो पढ़ते हैं, जो ख्वाब देखते हैं, जो आगे की तरफ जो है वो सोचते हैं। आप वहाँ से जो है वो रिटायरमेंट लेके सिविल सर्विसेज के अंदर जो है वो आ गए, आपने एक पुलिस ऑफिसर जो है वो बन गए। ये कैसे जर्नी जो है वो हुई? एक्चुअली जैसा कि आपने कहा कि जो चाइल्डहुड फैंटेसीज़ होती हैं, जब भी कोई बच्चा किसी स्टेज पे ग्रो कर रहा होता है, टीन एजेस में, व्हेन एवर यू लिसन टू सम गुड म्यूज़िक, आप अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं या इमोशनल म्यूज़िक सुनते हैं या स्टोरीज पर सुनते हैं, तो आई डोंट नो कहाँ से और क्यों आपके अंदर हमेशा एक तख़य्युल में अपने आप को आप देखते हैं, तो एक हीरो की हैसियत से जब देखते हैं तो अपने आप को एक गन पकड़े हुए आप क्रिमिनल्स और टेररिस्ट के ख़िलाफ़ या कोई जंग लड़ते हुए देखते हैं। मुझे नहीं पता कहाँ से क्यों, लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों को यही अपने अंदर एक हीरोइज़म नज़र आता है जब वो ग्रो कर रहे होते हैं। देयर आर येट किड्स जो अपने आप को साइंटिस्ट के तौर पर देखते होंगे, डॉक्टर के तौर पर देखते होंगे, बट मैंने दो बात की शायद अपने बचपन की, तो डेफिनेटली मेरे ज़िंदगी में, करियर में, जब मैं FSC में आया तो आप जानते हैं कि हमारी इस पाकिस्तानी सोसाइटी में आप जब इस स्टेज पे आते हैं तो या प्री मेडिकल आपको रखना पड़ता है या प्री इंजीनियरिंग। उसमें मैंने प्री मेडिकल ऑप्ट किया और फिर जब मैं अपने FSC के फाइनल एग्ज़ाम्स दे रहा था तो मेरे लास्ट पेपर से पहले मेरे चंद दोस्तों ने आर्मी में अप्लाई करने के लिए निकले, तो साथ में जब मुझे भी घर पे लेने के लिए आए तो इनिशियली मैंने उनको रिफ्यूज़ किया कि यार हमारा वी हैव अ पेपर टुमारो, तो ये टाइम क्यों वेस्ट करें। बट एज अ लक वुड हैव इट, वो खींच खूंच के ले गए और हम एक आर्मी रिक्रूटमेंट सेंटर में अपने फॉर्म जमा करवा के आ गए। ठीक है। और जब चीज़ें अनफोल्ड हुई ज़िंदगी में तो एंड रिज़ल्ट FSC में ये था कि अल्लाह ने करम किया और मेरा मेडिकल कॉलेज का मेरिट भी बन गया। बट इक्वली मैं शायद कोई स्ट्रेस या कोई ऐसे बहुत ज़्यादा सोचे नहीं थी, तो शायद उस वजह से शायद आई परफॉर्म अ बिट बेटर, तो मेरा आर्मी में सिलेक्शन भी हो गई। और मैंने उस वक्त मेडिकल कॉलेज छोड़ा और मैं आर्मी मतलब एडमिशन तो वहाँ का ले लिया था, बट समहाउ आई क्विटेड। और स्टार्ट से ही मैंने फ़ौरन फ़ौज में ज्वाइन कर लिया PMA काकूल में। और PMA काकूल में ट्रेनिंग के बाद मुझे बहुत अच्छी यूनिट मिली, आर्मर्ड कोर रेजिमेंट से मेरा ताल्लुक़ है, जो टैंको शैंको वाली हमारी टिपिकल फ़ौज होती है। और उसके बाद फिर एक वन फाइन मॉर्निंग मुझे पता लगा कि मेरा नाम आर्मी की तरफ से ही सिलेक्ट कर लिया गया है सिविल सर्विसेज के लिए। यानी मैं इसमें प्रोसेस ऐसा नहीं है कि मैंने पहले रिज़ाइन किया या रिटायरमेंट लिया और फिर मैंने पुलिस ज्वाइन की। आर्म्ड फोर्सेस का एक सर्टन उसमें शेयर है, कोटा है 3 सिविल सर्विसेज में, फॉरेन सर्विस, पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, या जिसको हम पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं अब। और उस वक्त भी मैं अपने एक हार्ड एरिया अटैचमेंट काटा था, वज़ीरिस्तान में मौजूद था, और वो बड़ा टफ टाइम था, बट समहाउ अपीयर हुआ इस एग्ज़ाम के अंदर और किस्मत को शायद कुछ ऐसा मंजूर था। उन दिनों में टेररिज्म के खिलाफ जो जी बिल्कुल मैं साउथ वज़ीरिस्तान में मौजूद था जब मुझे ये कॉल आई, जब मुझे पता लगा अपनी बेस कैंप से, बेस ऑफिस से, कि मेरी ये एक नॉमिनेशन हुई है और उस नॉमिनेशन में फिर मुझे FPSC के सामने पेश होना है एग्ज़ाम के लिए फॉर फर्दर सिलेक्शन, क्योंकि आर्मी का जो शेयर या कोटा है उसमें विद इन आर्मी ऑफिसर्स कंपटीशन होता है। ठीक है। और अगेन लोग तो तैयारी करके जाते हैं, मैं तो सीधा पोस्ट से उतरा और मैं पहुंच गया इंटरव्यू देने के लिए। अच्छा। बट शायद किस्मत को एक और रास्ता मंजूर था, तो इस तरफ आ गए। और मैं उसके बाद, जैसे आपने कहा कि मैं बहुत सारे लोगों को कहता हूँ, अपने कॉलीग्स को भी फ़ौज में, कि कैप्टन, मेजर, कर्नल, लेफ्टिनेंट, ये शायद उनके लिए रैंक्स हैं, बट मेरे लिए इट्स पार्ट ऑफ माई नेम नाउ। अब जो कैप्टन अली है वो मेरे नाम का हिस्सा है। बिल्कुल सही। और शायद ये कप्तानी अब तक मेरे से छिन चुकी होती, बट अब ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगी। तो मेरा ख्याल है कि वो जो एक
कप्तानी से रिलेटेड यूथ है, जो उससे रिलेटेड एनर्जी है, सही, वो सारी ज़िंदगी मेरे साथ शायद चलेगी इस नाम की वजह से, क्योंकि फ़ौज में भी कैप्टन समहाउ वो रैंक है जिसको बहुत ज़्यादा चेरिश किया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। वो हम अक्सर कहते थे कि या आपका कंधा कप्तानी पे भरता है या जर्नैली पे भरता है, सही। क्योंकि उसके बाद तो फिर मुख्तलिफ रैंक्स हैं जो कि कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो वो उस भरे हुए कंधे के साथ बस मैं पुलिस में आ गया। यू आर लकी इनफ कि आप यू आर स्टिल स्टक विद यूनिफॉर्म, और ये आपके जिस्म का हिस्सा बन गया है, चाहे वो आर्मी का यूनिफॉर्म हो या फिर जो है वो पंजाब पुलिस का जो है वो यूनिफॉर्म हो। यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जब मैं आया भी तो आई वॉज अमंग्स्ट जो हमारे फाइनल रिजल्ट्स थे, तो अल्लाह ताला की करमनवाजी से I was I was the second one in my entire batch of those people जो are armed forces, not only army, from the armed forces who were entering into civil services. I could have opted for any other service, but I feel pride in opting police. हमारे 2 ही ऑफिसर पुलिस में गए थे, the one who was the first, and I was the one. तो हम 2 ही सीटें थी पुलिस की, एंड हम दोनों ही जो टॉप पे आए। एंड हु वाज द फर्स्ट वन? कैप्टन इलियास है, ही इज अब्रॉड दीस डेज, माय बैच, वैसे फौज में सीनियर है मेरे से, बट पुलिस में इज माय बैचमेट। सो उसमें ये है कि उसकी वजह ही ये थी कि मुझे एक यूनिफॉर्म के अंदर अपने आप को देखने में एक बहुत बड़ा लगाव, एक चार्म था। तो मैं समहाउ यूनिफॉर्म तो चेंज हो जाए पर यूनिफॉर्म छोड़ना नहीं चाहता था, और यही वजह है कि आज भी मेरी यूनिफॉर्म पे आप जो है ये मेरी यूनिट का बैज देखेंगे। आई ऑलवेज पुट ऑन द बैज ऑफ माय यूनिफॉर्म, माय मिलिट्री यूनिट ऑन माय यूनिफॉर्म। और इसमें मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं अक्सर कहता हूँ कि इस मुल्क में 4 तरह की यूनिफॉर्म्स हैं। एक है आर्म्ड फोर्सेस की, जैसा कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, उसमें मैंने फ़ौज की वर्दी पहनी है। दूसरी यूनिफॉर्म है पैरामिलिट्री फोर्सेस की, जिसमें रेंजर्स आ जाता है, फ्रंटियर कोर आ जाता है। तो ये जो मैंने जिस हार्ड एरिया की आपसे बात की, मैं फ्रंटियर कोर के साथ अटैच था, तो मैंने फ्रंटियर कोर की यूनिफॉर्म पहनी। उसके बाद फ्रंटियर कांस्टेबलरी हमारी पुलिस की एक फ़ोर्स है जिसमें हमें सबको 1 साल सर्व करना है, तो 1 साल मैंने वो सर्व किया, वो यूनिफॉर्म पहनी। और चौथी यूनिफॉर्म है हमारी पुलिस की, जो अल्लाह का शुक्र मैं पहन रहा हूँ। सो मैंने हर यूनिफॉर्म को एक सेट अपने पास रखा हुआ है, जस्ट टू ऐड प्राइड टू माई ओन सेल्फ, कि इस मुल्क में जितनी भी फोर्सेस की आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं उनकी यूनिफॉर्म पहन चुका हूँ। अच्छा, यूनिफॉर्म एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। देयर इज़ अ पावर, देयर इज़ अ लाइक इसका एक नशा है, लेकिन उसी के साथ साथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज यू आर कैरिंग योर फ्लैग, और यकीनन जो है वो ये इस बात का एक माजी करता बताता है कि आप कितना जो है वो आपका रोमांस कितना है इसके साथ जो है वो। लेकिन अगेन वही है, जिस तरह से हमने बात की है कि इसकी एक प्राइड और इसकी एक लेगेसी है, जिसको इन टर्म ऑफ हमने एक्शंस के अंदर आपने भी और आपकी जो नीचे तरीन एक कांस्टेबल या कुछ भी है, उन्होंने भी जो है वो इसको पे बैक करना है इसके साथ में। आप इसको किस तरीके से देखते हैं, इस पूरी फिलॉसफी को? देखिए, जैसे आपने बात की, आई थिंक गॉन आर दोज डेज जब आप इस यूनिफॉर्म को सिर्फ पावर, लस्ट और जो है ना एक पावर के नशे के साथ आप जोड़ सकते थे, वो दिन चले गए। आज मैं नहीं कहता लोग ऐसा नहीं करते, लोग करते हैं ऐसा, लेकिन वो इज़्ज़त नहीं पा सकते इस प्रोफेशन के अंदर। आप एक वर्दी को पहन के आप सो कॉल्ड पावर का सिंबल तो बन सकते हैं या मिस यूज़ ऑफ पावर तो कर सकते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट गेन नहीं करेंगे। अब ये चीज़ें, जो पावर है वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। आई एम नॉट एम्पावर्ड टू कमांड 10,000 people or force of this city. I am responsible for almost 10 million people of this city. तो जो वर्ड पावर था वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिप्लेस हो चुका है इन मॉडर्न वर्ड। आप देखें, पावर का वर्ड उस वक्त था जब एक आपकी सोशल मीडिया की, लोगों की एक्सेस नहीं थी आप तक, जब मीडिया उस तरह से वाइब्रेंट नहीं हुआ था। अब तो आप, मेरा ख्याल है कि मैं अगर यहाँ से एक सड़क गलत रुकवा के मैं यहाँ से चलता हूँ तो शाम तक मेरी उस पावर की वो क्लास ली जाएगी सोशल मीडिया पे कि वो सब कुछ करना भी मेरे लिए किसी फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। तो मैं नहीं कह रहा कि नॉन एग्जिस्टेंस हो चुका है, ग्राउंड फैक्ट्स चीज़ें कुछ और भी हैं, लेकिन मैंने फिर इस चीज़ को डवटेल किया है रिस्पेक्ट के साथ, ऑनर के साथ। अगर आपने आंखें बंद कर देनी है और आपने अपने इज़्ज़त को बालाए ताक रख देना है तो फिर किसी प्रोफेशन में भी आप कुछ भी कर सकते हैं वो। लेकिन अगर आपने इस पावर को ट्रांसलेट करना है इनटू रिस्पेक्ट, तो फिर इसकी अब कॉस्ट बहुत बढ़ चुकी है सिर्फ अपने आप को पावरफुल शो करने की। नाउ द वर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ बिन एडेड इनटू इट।
If you ever had a chance to write up your story once again, like what to choose for yourself, your career after FSC or any other examination, आप दोबारा क्या choose करेंगे अपने लिए? I will not change a word about my story. Not a word. About my family life, I may say 10 other things कि काश वो ना जाता और ये हादसा ना होता. लेकिन अबाउट माई प्रोफेशनल करियर ऑनेस्टली मैं अल्लाह को हाज़िर नज़र जान के कहता हूँ कि शायद मैं इससे बेहतर स्टोरी अपने लिए ख़ुद नहीं लिख सकता जो खुदा की ज़ात ने लिखी है. क्योंकि इससे अगर मुझे दोबारा स्टोरी लिखने का मौका मिले तो शायद मैं उन दोस्तों को ना कर दूँ कि यार कल पेपर है मैं नहीं जाता, लॉजिक पे ना कर दूँगा जो मेरे लिए नुकसानदेह होगा. शायद मुझे स्टोरी लिखने का दोबारा मौका मिले तो मैं जिस पोस्ट पे बैठा था, मेरी अम्मी ने जब मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा जी मैं सिविल सर्विस में अप्लाई नहीं कर रहा, या जो मुझे कॉल आई है मैं नो कर रहा हूँ, तो मेरी वालदा ने कहा नहीं बेटा आपको जाना चाहिए, आपने खुद तो अप्लाई नहीं किया, फ़ौज ने सेलेक्ट किया है, तो मैं शायद कहीं और बैठा होता. तो एवरी स्टेप विच हैज़ लेड मी टू दिस पर्टिकुलर ऑफिस ऑफ योर्स, आई कैन नॉट राइट इवन अ सिंगल बेटर वर्ड अबाउट इट. Thank you so very much for being with us, ladies and gentlemen. हमारे साथ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया साहब, ही इज़ द CPO फैसलाबाद, और बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं. हम इनसे बात करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर. कहीं जाएगा नहीं, सुनते रहिएगा मस्त FM 103 प्रोग्राम जस्तुजू विद जहां ज़ेब ज़ेबी आप सुन रहे हैं.